भिखारी तेरी औकात कैसे बढ़ के मेरी चौकड़ में रिश्ता मांगने के लिए? आए चिरकुट कहीं का फकीर, औकात तेरी कैसे बढ़ गई? अब मैं शोलापुर गांव में रहता हूं, तो जिस तरह मेरी बहन इस दुनिया से मिटा दी गई, उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और ये जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी शोलापुर गांव में बचा क्या है? 1 बीघे जमीन थी, वो बिक गई। बहन थी, दुनिया से मिटा दी गई। अब इस गांव में कुछ नहीं बचा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ के रात थाम लेता है, डाकू के शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। अब चलो बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर मैं अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जब भी तेरी हवेली आऊंगा, खून की होली खेलूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा, तेरा जीना। कौन? प्रताप को ना? तो यार नहीं पहचान पे। कमान यार, आई एम वेरी सॉरी यार, कमान। ओ नो यार, नहीं पहचान पे। आज अली को देख करके मेरे को मेरा बचपना याद आ गया यार। वो सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ा करते तो इन्फॉर्मेशन नहीं कौन सा खेल खेला करते, मालूम तेरे को? कैसे कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी। चल कोई बात नहीं यार, प्लीज भी सीट बैठ जा, बैठ जा। और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूं कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार ना कर दे। Why are you so awful? You are my friend. डरने की कोई बात नहीं है, तू मेरा दोस्त है, फ्री है, बोल बोल जा। मैं आया हूँ कुछ महल
गाली दे रहा, क्या कर रहा है यार? क्या क्या चाहिए तेरे को? आज्ञा हो छोड़ कर हाथ कह दूं और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहुत स्वीकार कर लो। बता, तेरे शब्दों को सुन करके तो मेरी जुबान लाख हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोलूं। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूं। नो नो माय फ्रेंड, यहाँ पे पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे आज भी हूँ और तेरे सामने हमेशा वैसा ही मिलूंगा। तो फिर बात क्या है? दरअसल हमारे पास दो बेटे हैं। हमारा बड़ा बेटा नगराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत है, और दोनों बेटे मेरे सियाने हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे बेटे को? आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है, अभी भी वो लंदन से आया पढ़ाई करते हैं। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी ना? हाँ दोस्त, हमारी बेटी भी इस वक्त बीएससी कर रही है। ओह नो, बेसिक प्रेजेंट टाइम में कर रही है? हाँ। ओह गॉड, अगर आपकी बेटी इस समय बीएससी करे तो आई एम वेरी ग्लैड माय फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एक्सेप्ट यू। अगर आपकी बेटी बीएससी कर रही है तो ठीक है, ठीक है। दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे, बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे। साथ काटी तो पक्का मैं करवाऊंगा। बेटे मंजीत को बुलवाई बेटे मंजीत को अभी बुलवाई। जाति काटी तो पक्का मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी बेटी मेरी डॉटर इन लॉ बन गई है। हाँ, अभी रिश्ता पक है। अबे मुंह मीठा करो, हम दोनों समझी समझी हो गए। चोर एक कमीना कहीं का चुका थी, तेरी औकात कैसे पड़ गया? बच्चा खट तमाम कमीना कहीं का तीन में नाम मत घुसेड़ना। छोटी मुंह बड़ी बात है ना, अच्छी लगे मंजीत की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्यों रे टुकाची कहीं का भिखारी, तेरी औकात कैसे बढ़ के मेरी चौकड़ में रिश्ता मांगने के लिए? आए चिरकुट कहीं का फकीर, औकात तेरी कैसे बढ़ गई? वो विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पाल लगा दे, बिटिया का रिश्ता दे दो। बिटिया बीएससी पास, हराम सिपाही को फेंक दो। न जाने कहां से मरने के लिए आ जाए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए हमारी हवेली पर आया।
रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते। बिटिया का रिश्ता दे दे, जमीन में रहकर आकाश की खाद दे दे। ए रे गीदड़ कहीं का, कमीना कहीं का, रुकना नहीं, अब शकल मत दिखाना। जमीन पर रहकर आकाश की खाद देख रहे हराम। ए प्रताप, ए कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? मेरी कोई औकात ही नहीं है। देश के बदन में गर्मी ज्यादा, तू जरा वो गर्मी निकालना पड़ेगा। बैठ जा, बैठ। आई प्रॉमिस यू, बैठ बैठ, मैं तेरे को परमिशन दे, बैठ जा, बैठ जा। हाँ साली कुतिया कहती, औकात में आ जा, औकात में आ जा, नहीं तो चेहरा बिगाड़ दूंगा अभी। मेरे सवालों का जवाब दे। सबसे पहले मेरा सवाल है, तेरे को किसने परमिशन दी यहाँ पे आने के लिए? किसके इजाजत से यहाँ पर आई तू? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा? शादी करके तो भगा कर नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू सारी जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के आज महल से बाहर निकल करके चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत लोमड़िया फौज लगी यहाँ पर, क्या हो रहा है? साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की, आज अपनी औकात में आ गई, अपनी असलियत दिखा रही हो। तू क्या जाने कौन है रे ये? अरे मेरा बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं, मेरा दोस्त है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है तू। मैं कहा कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन और बना लो सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो, 2-4 हजार रुपए दे दो, बिटिया का रिश्ता करे जाकर। जितनी बड़ी कंपनी की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया, मेरी दौलत पर इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को। जब मरोगी नहीं तो तेरे जनाजे में कोई कान्हा देने वाला तक नहीं मिलेगा। लोग तेरे बॉडी को कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। चली जाओ, चली जाओ सावित्री, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर मैं कहीं क्रोध की सीमा पार कर गया तो तुम्हारी मौत हो सकती है सावित्री। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ सावित्री। तेरी वजह से मैं रंडी कहलाई गई, मैं छिनार हूँ। इसका काम करना साली छुट। सब कुछ खो गया मेरा, क्या बचा है मेरे लाइफ में? सब छीन लिया इन लोगों ने, सब कुछ छीन लिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया, और छोड़ो यार इनकी बातों को, हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि ये औरत थी, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती हैं। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं। रामलाल, चलो हम लोग वापस। नो, यू कैन नॉट गो माय फ्रेंड, नो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं, जिसको मैंने जुबान दे दिया है, भले ही मेरी गर्दन क्यों न काट दी जाए,
लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता हूं। मैंने इसी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत तभी रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह एक ही तरफ रहेगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह मशवरा करूंगा, लेकिन ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा बेटा है। मैंने पढ़ाया लिखा है, उसको अच्छे संस्कार दिए हैं। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में रखूंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या यार, तू भी मेरी खिंचाई कर रहा है क्या इस समय? उपकार मैं कर रहा हूं कि उपकार तू कर रहा है? अरे इतनी दौलत होते ही भगवान ने मुझे कोई बिटिया नहीं दिया। आज तेरी वजह से मेरे को एक बेटी मिल रही है। बड़ा बेटा वाला नहीं होता है प्रताप, बेटी वाला होता है। बेटी वाले के पैर छूने चाहिए, बेटी वाला कभी बेटे के पैर नहीं छूता है। मालूम है, बिटिया तो वो होती है जिसके कंधों पर 2-2 घरों की इज्जत का बोझ होता है। 2-2 घरों को सजाती हैं बेटियां। वो होती है धन धर्म इज्जत अपनी औलाद मोरतन सबको तो देता है, तो बड़ा बेटी वाला होता है। और तुम, मेरे को दहेज नहीं चाहिए। नो, तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले मैं तेरे सामने रिक्वेस्टफुल्ली हाथ जोड़ करके कहता हूं, ये आप क्या कर रहे हैं? आज मेरी औरत ने जो कुछ आकर के यहाँ पर बक दिया है, भगवान के लिए किसी से मत कह देना कि जमींदार राणा सिंह की पत्नी ऐसी है। मैं क्या करूं? ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अब मारपीट करते हैं तो गांव के लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो, ये भी अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है, दूसरों का फैसला क्या करेगा? मैं तो दोनों तरफ से मारा जाता हूं। ये बहुत बड़े घर की बात है। इन लोगों की वजह से मेरे हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी इस घर के अंदर मैं जी रहा हूं। किसी से मत कहना बाबू। आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की बात नहीं, तुम मेरा दोस्त है, मैं पूरा करूंगा। अपने किसी भी वर्कर को भेज देना, सर्वेंट को मैं पूरा कर दूंगा। दोस्त, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल, अपना ख्याल रखना, जा। जी बाबू साहब, वो हवेली में वो है नहीं, क्या बोलते उसको, बॉर्बर जी बाबू। ना, ये नहीं, उसको बुला करके ले आओ। ठीक है बाबू। बुलाओ बुलाओ तो बताएं। मैंने अपने बेटे नगरा मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। हाँ। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है। हाँ। और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउच शेफ होगा, तेरी फॉर्मेलिटी, तेरी जिम्मेदारी होगी। हमारे बावनोपुरों में जाकर के एक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको एक तरफ से बुलाया, कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान नहीं छूटना चाहिए, सबको निमंत्रण है, सबको खाना मिलेगा और बराबर सबको सम्मान मिलेगा। अगर एक घर कोई छूटा तो तेरी बॉडी की स्किन निकला करके स्ट्रॉ डलवा दूंगा। लेकिन एक बात का फिक्र मुझे है। क्या? अगर इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं
तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठे रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या जवाब दूंगा मैं? ये तो भंडाफोड़ हो जाएगा। एक काम करो, क्या नगराज से कह देना कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने जूते चलाऊंगा और इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल जल करके जमीन पे आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको। चलो जानो, इतने दिन के बाद न्योता खाए का मिली। लंबरदार खिया बिया होई अगुवई हमारे, उलर उलर पूरी खाब, पूरी कम खाब, कचौड़ी ज्यादा खाब। चली जाया तुम्हारे बाकी के चले जाते, तुम्हारे नाच चले जाते, तुम्हारे नाच चले जाते, चार कांधे चले जाते लंगोड़ा, तुम्हार खटिया चली जा, पूरी कचौरी खा गया। आवा लंबरदार तक पूरी कचौरी पातर पातर खवावती। आवा 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 तो कब पहले ही है पातर पातर पहले तुम्हार नाश हो जाती, तुम्हार खटिया चली जाती, चारे कंधे चले जाते, फिर मुंह बांध। आवा पूरी ना खाब, वही कचौड़ी। धक्का कचौरी खाया तुम्हारा से, तुम्हारा दांत तोरा भी जान नहीं है, दरवाजे में दिखाई पड़ गया तो तुम्हार खटिया चली जाती। खवा दे काकी, नहीं तो हार कचौड़ी सरी। तोहार कचौड़ी बुझाई तो जाती परी खीरवा पराई खीरवा तू मरा ऐसे तरसत वहां नाश हो जाती, तू फरफरा ऐसे। हम तो तरसब जिंदगी हम तो भी जान यहाँ दरवाजे के बगल दिखाई पड़ गया तो हे आ यही कहता, यही बगिया कहता देखा था भैया। हरे काकी कहता है, एक कहीं चाहता है, एक बगिया कहती आवा। काकी तो का चाची हम क्या चढ़ नाश हो जाती तो सलामी लिहाज नहीं तड़का हम का चढ़बे। यही कहता सजीवना के बिटिया चली जाती। यही गाड़ी माँ तू चला जा चुपचाप, नहीं गुहरा दे भाई कहती गमना का जाता है ना, गुहरा दे कहते भैंसी खोले वाला आवा तो कहूँ मैं कुंदिए कैसे तुम्हारा नाश हो जाती। मेहरारू यही तरह के चाहिए जौन मनसेदू का हुला है। 50 रुपया इनाम कहा दिया यही गाड़ी में, तो का हम खूंदा भी जान लिया। तुम्हारा गाड़ी में तो बताइए 80-90 चली आज हम। तू चला ही लाएगा तुम्हारा नाश से जाते जौन 4 नंबरदार न चले हुई आज हम चले। मेहरारू रोवत है घर में कि न जानी कौने के पाले पर गई ना कर हमार फूट गवा तू हईजन करो हमका बताओ ता पर कई का बता के बता है हाथ जोड़ जोड़ के काकी काकी कह के हमारे सामने बैठा था के एक दई अगर गेर लगा दे तो निकालब ना। गेर लगावत है कि तू खुद ही गेर लग जाता है तुम्हें वहां नाश हो जाती मोबिल फेंकत है। हाय गाइस सजीवनक बिटिया तो का खुदा चुपचाप ये चला जा हम कहता हम ना जा जाबे तू हमका न्योता खवा के काकी देखा था भैया हरो इरनवा ऊपर तब वह हमें देखी मांग लगा के चले गए एक नाश हो जाएगा पूरी कचौरी का लाग है। पहली बात सोचा भैया हरे हम कहा गलत कहे ना है तुम ही सब सोचा कहा गलत कहे ना है। बड़कवा बेटवा अब हमार कुमार घूमता है छोड़काएगा हम शादी कही दे गाँव के मनाई कहा कहीं है देखा था लंबरदार की तरह का है और छोड़काएगा शादी का दिन बड़कवा भाई कुमार घूमता है। सबसे ज्यादा मेहरबान फुसफुसा हुआ हो ही है कहीं है कि लंबरदार कौन तरह की यहाँ देखा था हम कहा लगा बड़का के अंदर कौन कमी है का कमी है कौन कमी है रे तोर बड़कवा बेटवा झूठ है कैसे जानता है तो का विश्वास न हो आ जाओ तो अजमा ले तो का काटा भी जान लिया बेटा बात जमा नहीं बतावत है तुम्हारे हमें हमारे शादी न हो बताओ रंडी यही चिनार यही वही का नाई का दिन था नगराज का बात बेटा का इतना उदास है बताओ अगर गांव में को कुछ कहीं सोता हूं ओके जुबान खिंचवा ले भाई अगर तो है पर को हाथ उठाए सर बताओ का हाथ कटवा दे भाई मातारी जिंदा रोवत का है कहा तू
आप जानना चाहते हैं कि आज आपका बेटा है आपके समक्ष इतना मायूस होकर के आया है। क्या बात है? और मेरी मैया संग में हुआ न्याय कि मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी और पिता ने किया मुझ पे है जुर्म भारी। माँ, पिता ने किया जुल्म भारी। जब मैं आप पे कहने से कर्ज वसूलने के लिए गया था जग्गू के घर, माँ जिस वक्त मैं वहां पहुंचा था दया क्या देख रहा हूं कि जग्गू तो इस दुनिया में नहीं, उसके पास एक बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम मीना। फिर क्या बात? माँ जिस वक्त मैं उन दोनों से कर्ज के लिए कहा तो जानती हूँ माँ, वो दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे माँ। वो जगमग बेटा माँ। हाँ माँ। हे भगवान, हमें ये नहीं समझ में आवत है कि हमारे खाए हमार बेटा पैसा मांगे जा दरवाजे गिरा के मारे गरीबन कितनी बड़ी औकात हो गया है। माँ जिस वक्त दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे मुझे क्रोध आ गया, मेरी रिवाल्वर निकल आई, मेरे हाथों से रामू की बहन मीना का खून हो गया। तो का भाई खून होगा? तो माँ, रामू अपनी बहन की लाश को लेकर पिताजी के पास आया था इंसाफ मांगने के लिए। कहा मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को बिठा दूंगा। और पिताजी ने उस 2 टके की लड़की के लिए मुझे बहुत मारा माँ, भला बुरा कहा। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाल लिया था, कहा चला चले मैं तुझे शूट कर दूंगा। हाँ माँ। हे भगवान, हम रात दिन तो का समझाए तोहरे इतना दिमाग ना है कि जब रमुआ के बहन का मार डाल रहा है तो रमुआ का नहीं मार डाल, तेरे बाप ला शिकायत करे क्या उतरे? हाँ माँ ठीक कहती है, लेकिन रामू ना मालूम कैसे मेरे हाथ से बच गया है माँ। हे बेटा भाई, सब तो तुम्हारे साथे बा, हमारे साथे का भा। आपके साथ में क्या हुआ? वो घाटा के प्रताप सिंह आवर है अपने आप के जो जमींदार का हुआ बता है। क्या प्रताप सिंह आया था तो क्या हुआ? अपने बिटिया का रिश्ता लेके। रिश्ता लेकर? तो फिर क्या हुआ माँ? वो रिश्ता हम इनकार कर दीना। लेकिन माँ तुमने इस रिश्ते को क्यों इनकार कर दिया है? बेटा, वो रिश्ता अगर तुम्हारे खातिर मांगा तो हमें रिश्ता इनकार ना करी थी। मेरे लिए नहीं तो फिर वो रिश्ता किसके लिए मांगने का था? वो रिश्ता मांगे वाला तुम्हें छोटका भाई मंजीत सिंह के साथ का। मेरे लिए नहीं, वो मंजीत सिंह के लिए रिश्ता मांगने आया था। लेकिन माँ ये बताइए कि हवेली में मैं बड़ा हूँ या कि मंजीत सिंह बड़ा है? यह बतिया तो हम सोचित हाँ, लेकिन तुम्हारे बाप के दिमाग में गोबर भरा है। वो अपन दोस्ती बात कहा तो ठीक है, रिश्ता हमका मंजूर है। क्या पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया? अरे बेटवा स्वीकार नहीं, दिनों तारीख दे दिए हैं। वह रेवलिंग पीर वो मधवा गांव गांव न्योता बांटा देगा, पूरी का चौरी का लागा है। माँ, आज पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया है, शादी हो ना तो होने दो शादी। देखता हूँ किस तरह शादी होती है। शादी नहीं, भरे मंडप पे लाशें होंगी, लाशें। बस बेटा, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते बेटवा शादी हो न पावे। और सुना, कुछ दैया दहेज में दिए लायक नहीं, शादी बेटवा हो न पावे। तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा असूला, अगर पैसा दे रहा तो ठीक है, नहीं गरीबन का कर्जा माफ कर दा। कौनो गरीबन बेटवा रहम ना करा, यही तरह जाए पैसा असूलत रहा, अगर पैसा दे रहा तो ठीक है, नहीं यही तरह गोली से मारत रहा। और क्यों नर रहा है, क्यों गुर्र रहा है? हम तो है बाप तक का कहते, अपने बाप तक का गिरा के मारी से महतारी बतला के जिंदा घबराई से न तो। वाह माँ हो तो हमारी माँ जैसे। अरे बेटवा हमें कहे चल गया, जौन जौन बेहर हमें कहे चला आजो राज कर।